हाँ राधे हाँ। राधे महाराज जी। जी जय श्रीमन नारायण। जी। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ स्टेज पे आकर। ठीक है, दे दो। और एक हमारी गुड़िया दुबई की में रहती है, वो आपको लाइव देख रही है, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और महाराज जी, एक मेरा क्वेश्चन है। हमारी पूरी फैमिली आपको मानती है, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था सारा मैंने अपना अनुभव। एक मेरा बेटा है 22 साल का महाराज जी, वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है मुझे। क्यों? कुछ भी मतलब घर पे जैसे कोई बहुत आपके लिए बरकत निकालने के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलता है। कहता है जब तू बड़ी बुढ़ी हो जाएगी तो वहीं पे छोड़ के आऊँगा तेरे को। उसको लेके आना, हम बात करेंगे। वो 2 घंटे बाद फिर सही हो जाता है। पर महाराज जी पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मुझे पता नहीं। ले आना बहुत बात। सिंसियर है, स्टडी करता है, बहुत वैसे अच्छा है, पर पता नहीं इसको इसी बात पे क्यों चिढ़ाती है। मेरी सासू माँ बोलती है तो एक बार वहाँ यहाँ लाओ उसको, यहाँ सब सेवाओं को आया है दिखाओ। माता जी, 2-3 बार उसने देखा भी है। आज भी मैंने ना महाराज जी, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ कि आप इतने हल्के कैसे रहते हैं। सुबह से मैंने इतना नहीं लगता कि आपने बैठ के पानी भी पिया होगा। मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, मैं खुद सोच रही हूँ कि महाराज जी इतनी ईजी कैसे रहते हैं। हम तो इतना से में इतना भारी हो जाते हैं, आप कैसे रहते हो इतनी ईजी। भगवान सब रखते हैं। मैं घर में उनको बताती हूँ, मेरे परिवार सब अच्छे से मानते हैं, वो भी मानता है, उसको आता भी है मेरे साथ। पर वो मेरे को चिढ़ाता है, पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ाता है। मेरी सासू माँ बोलती है तू चिढ़ती है तो वो चिढ़ाता है, तू चिढ़ना बंद कर देगी वो चिढ़ाना बंद कर देगा। हाँ, तो ऐसा कर लो अब। करना पड़ेगा महाराज जी। महाराज जी मैं आ जाऊँ स्टेज पे आपको हाँ, देने? हाँ, आ जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये कहना है कि मेरी माँ हमेशा मुझे गलत साबित करना चाहती है। हर जगह कहीं भी मैं रहता हूँ तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने एक बिजनेस डाला था। क्या डाला था? मैंने बिजनेस, अच्छा। और महाराष्ट्र में डाला मैंने बिजनेस। ठीक है। तो वो भी बिजनेस मेरा टूट गया। ठीक है। फिर मेरी पिताजी की देहांत हो गई तो मैंने बनारस में कुछ दिन मैंने बिजनेस डाला, वो भी टूट गया। फिर मेरी माँ क्या की कि कुछ दिन के लिए मेरी बहन के पास पूना चली गई। ठीक है। मैंने घर पे मछली पालन का बिजनेस बहुत बड़ा डाला, एक दूसरे से पैसे लेकर और कुछ पैसे अपना लगाया था, और वो बिजनेस वो भी टूट गया गुरुजी। उसमें कुछ लोग ने दुश्मनी से सरफ डाल दिया मछली में, और वो मछली 50-60 हज़ार की मर गई मेरी। अच्छा। फिर मैंने बैंक वाला मेरे पास आया, बोला लोन लेना है क्या? मैंने बोला हाँ लोन लेना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। उस बैंक वाला ने बोला कि मेरे को 25,000 रुपये आप दे दीजिए। अच्छा। मैंने बैंक वाले से बोला कि देखिए मैं अनपढ़ गंवारा आदमी हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ नहीं है, मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ, उतना ही मेरा बहुत है, मैं इतना पैसे कहाँ से पाऊँगा? उसने बोला कोशिश करिए। मैंने कोशिश करके पैसे जुटाकर मैं बैंक वालों को दिया। बैंक वाला ने मेरे से ले लिया पैसे, फिर बोला दलाल लेकर आओ गवाही करने के लिए, वो भी मेरे से 7,000 रुपया ले लिया। फिर मैंने वो सारा जो भी पैसा था लाया, बिजनेस में डाला, वो भी पैसा मेरा टूट गया। फिर किसी ने मछली पूरी छान दी, वो भी पैसा टूट गया। तो मैं हमेशा माँ से झूठ बोलता गया कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी पूंजी टूट जा रही है। अभी गुरुजी मेरी शादी में गाड़ी भी मिला था, वो भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए मैंने 2-2 जगह का जमीन भी बेच डाला। आपने बिजनेस ही गलत किया ना। आपने मछली पालन क्या किया? वो तो मछली की जान लेने के लिए आपने काम किया जी। ये मछली पालन थोड़ी था, ये तो मछली की हत्या थी जी। तो किसी की हत्या करके जी आप थोड़ी सुखी रह सकते हैं बेटा? नहीं रह सकते। इसलिए मछली की हत्या का बिजनेस ना करो जी। क्योंकि आप पाल के किसी को दोगे तो वो तड़प तड़प के मर ही जाएगी ना। तो आप किसी की ये वाला बिजनेस ना करके मेरी और बढ़िया सोचो, सफलता कौन सा बिजनेस करें गुरुजी कि मैं सफल हो जाऊं। और मैं जो एक कथा सुनता हूं, लोग दान पुण्य करते हैं, मेरे मन में बहुत सा तकलीफ आता है कि मैं भी करूं। बिजनेस कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है जी। सारे बिजनेस को मेहनत करके बड़ा बनाया जा सकता है। बहुत मेहनत करता हूं पर गुरुजी टूट जाता है। कौन से हिसाब से टूटता है मुझे खुद नहीं पता चलता। आप अभी पहला कर्जा वर्जा पे तो नहीं हो कि कर्जा है? कर्जा पे है गुरुजी, 3 लाख रुपया है। मैंने ससुराल में 3 महीने था कर्जे के डर। सुनो, सबसे पहले आप सब्जी का काम शुरू करो जी। आप कम बजट से सब्जी का काम शुरू कर सकते हो जी। सब्जी बेच करके, सब्जी का ठेला लगा के आप कुछ पैसे बचा सकते हो। पैसे बचा के उसे बिजनेस को बढ़ाओ, पैसे चुकाओ। जब पैसे हो जाएं तो आप जो बिजनेस करना चाहो, भाई बिजनेस करने वाले
एक तो वो होता है जो ठेला लगाता है, टमाटर बेचता है गली गली, आलू बेचता है, लेकिन एक आलू और टमाटर वाला वो है जो टमाटर को कंटेनर भर के अमेरिका भेजता है, लंदन भेजता है। ये भी बिजनेस है गुरुजी, टमाटर का ही है। वो भी बिजनेस करके मैंने छोड़ दिया है ना। छोड़ दिया क्यों? फिर वो भी करते मेरा रहो। टूट जाता था। उसमें क्या होता था कि मछली सब्जी ज्यादा लाता था, थोड़ा लाता था तो बिक जाता था, तो 500-200 रुपया मिलता था। फिर क्या करता था, 3 बजे रात को पूना में जाता था, गोल टिकड़ी मार्केट है, वहाँ से लाता था तो बेचता था। फिर घर पे बहुत पैसे की तंगी बहुत आ गई, मेरे सहारा देने वाला कोई नहीं, बस कोई एक बात मेरे नहीं, चीजें। धीरे धीरे करके रे आदमी बड़ा होता है जी। बेटा, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। गुरुजी, तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस, थोड़ा थोड़ा काम, बस आशीर्वाद दे दीजिए सब अच्छा गुरुजी। होगा। चलो, ये और मेरी किसका प्रश्न मेरी है? माँ बात करना चाहती हैं, थोड़ा इनसे बात कराओ करें। कराओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी मैया। हमारे का नाम है गुरुजी के लोग के हम लेकर के बहुत तकलीफ करा हूँ नैहर में। अब हो जाएगा ठीक, चिंता ना करो। ये दारू पीते हैं लोग। दारू पीता है? हाँ, ये भी दारू पीते हैं। काहे दारू पीते हो? तब तो बर्बाद हो जाओगे। दारू पीते थे गुरुजी इसलिए कि जब भी मेरा पूंजी टूटता था और मेरे को बहुत टेंशन होता था कि इतना पैसे मैं लाया, मेरा सब लॉस हो रहा है। फिर? और कुछ लोग ऐसे मेरे को संगी साथी मिल गए थे, पुलिस वाले भी मेरे साथ मिल गए थे। फिर दारू पी लेते थे? हाँ, वो खुद लाते थे और खुद मुझे बोलते थे कि चलो आज पार्टी करेंगे, तुम्हारे घर पे मछली है। तो उन लोग पुलिस वाले दारू और सब कुछ लाते थे। अच्छा, वो दारू लाते थे, तुम अपनी गुरुजी, मछली बना के उनको खवा देते थे? गुरुजी, ये लोग ये हो जो गया कि बंटा ढार। पैसा जब इसके पास होता है गुरुजी, तो इसके बहुत आदमी मिलते हैं, फिर भुड़वा के ले जाते हैं। ये तो सब। समझना इनको है कि पैसे। मैं बोलता हूँ आपने कि मत जाओ। इनको एक अपने गीत रोटी- सुनाओ मैया। जो नून रोटी मिलता है अपने घर में खाओ, अपने परिवार के देखो। सुनो। आप ए छोरा, तुम एक गीत सुनो, तुम्हारे लिए गीत सुना रहे हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सफल हो जाओगे तो 4 लोग आएंगे, असफल रहोगे तो कोई पूछने ना आएगा हाल। इसलिए आप सफल बनो और लोगों के दोस्तों के चक्कर में ना पड़ो। चलो मैया, आप प्रेम से बेटा आप ठीक हो जाएगा। बोलो क्या है, क्या कह रही हो मैया? गुरुजी, इसका दारू छोड़ा दो, इसका झूठ बोलो छोड़ा दो। बड़ा अब ना पीना दारू है? मेरा लड़का मार के, बड़ा लड़का। अब दारू ना पीना और गलत काम नहीं। गुरुजी, मेरा बड़ा लड़का मार के मेरा का मुंह फुला उला करके, जैसा बड़ा लड़का मिला वैसी पतो मिली है। मेरा आदमी मर गया है। आपका बड़ा लड़का आपको मारता है? हाँ, मारता है। ये भी बोलते हैं, ये लोग भी गर जाते हैं कि नहीं गर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे। हमारा आदमी मर गया गुरुजी, हम बहुत ठोकर करके ये लोग जाए। मेरा दामाद बेटी नहीं रहता तो मेरे को पड़ता या मेरे को दवाई कोई नहीं बात मिलता। नहीं, अब ये बेटा सेवा करेगा, सेवा करना। गुरुजी, मैं सेवा इनको करता हूँ। जब बड़ा बेटा इनको मारता है तो मैं बोलता हूँ कि रोज वो तू आपको मारता है तो एक दिन मुझे इतना उसको मारने दो कि खुद सुधर जाएगा, दोबारा हाथ ही नहीं लगाएगा। तो ये मुझे मने करती हैं। आप पैसा कमाओ, अपने को सफल बनाओ, माँ की सेवा करो। चलो ठीक है हाँ, बात गुरु, कराओ। राधे गुरु। ये मैया को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ गा करके कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने मन की बात आपसे व्यक्त करना चाहती हूँ। कर लो। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से गर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खुश रहिए। राधे राधे।